हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश की जो सप्लीमेंट्री बुक है अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 7 क्या है? द वंडर कॉल्ड स्लीप। आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फैटिग आफ्टर अ गुड स्लीप। आवर बॉडी यानी हमारा शरीर है, ब्रेन यानी कि हमारा जो मस्तिष्क यानी कि जो दिमाग है, रिकवर मतलब पहले जैसा हो जाता है, रिकवर रिकवर हो जाता है फ्रॉम फैटिग यानी कि जो भी फटीग रहता है, थकावट जो भी रहती है आफ्टर अ गुड स्लीप यानी कि एक अच्छी स्लीप के बाद या अच्छी निद्रा के बाद जो हमारा बॉडी है, जो हमारा ब्रेन है, जो कि थका रहता है, और एक अच्छी नींद के बाद रिकवर हो जाता है। वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग। वी ड्रीम यानी हम स्वप्न देखते हैं, वाइल यानी जब, स्लीपिंग मतलब सोते हैं। जब हम सोते हैं तब क्या करते हैं? स्वप्न देखते हैं। बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स। बट वी डोंट डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर यानी कि हमेशा जो है याद नहीं रहता। आवर ड्रीम्स यानी हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, ठीक है, यानी सोते टाइम हम ड्रीम देखते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा जो ड्रीम हो वो हमेशा हमें याद रहे। कभी कभी याद रहता है, कभी कभी नहीं याद रहता। ड्यूरिंग स्लीप, नींद के टाइम, आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन। ड्यूरिंग स्लीप यानी कि नींद के टाइम, आवर हार्ट बीट यानी जो हमारा हृदय है, जो हमारा दिल जो धड़कता है, ठीक है, वो क्या होता है? बिकम स्लोअर, स्लो हो जाता है। पहले जैसे जब हम जगे रहते हैं तो फास्टर रहता है, बट सोने के बाद स्लोअर हो जाता है। और जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है यानी जो तापमान है वो क्या होता है? कम हो जाता है। एंड ब्लड प्रेशर भी क्या होता है? कम हो जाता है। वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज। वी नो मतलब हम जानते हैं, इनफ मतलब पर्याप्त है, वो काफी काफी कुछ। अबाउट व्हाट स्लीप इज यानी नींद क्या है या स्लीप क्या है उसके बारे में काफी कुछ जानते हैं। दो यद्यपि वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉज स्लीप, बट एग्जैक्टली हम जानते तो हैं कि नींद क्या है। नींद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बट एग्जैक्टली हम ये नहीं जानते कि नींद क्यों आती है। स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। स्लीप क्या है? इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट यानी रेस्ट की एक अवस्था। स्टेट मतलब अवस्था है। एंड अनकॉन्शियस रेस्ट, एक अनकॉन्शियस रेस्ट की अवस्था, यानी अनकॉन्शियस द सेंस कि हमको कुछ पता नहीं चलता उस टाइम, कॉन्शियस नहीं होता, अनकॉन्शियस रेस्ट होता है, ठीक है। स्लीप इज ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस रेस्ट। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, आवर बॉडी रिकवर फ्रॉम फैटिग कॉज बाय द डेज एक्टिविटी। जब हम सोते हैं क्या होता है? हमारी जो बॉडी होती है, डे की जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी काम करते हैं, उससे क्या होता है? हमारा ब्रेन जो है फैटिग हो जाता है, थक जाता है। तो सोने के बाद वो क्या होता है? उसके बाद रिकवर हो जाता है। आफ्टर अ गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद, एंड द रेस्ट के बाद, दैट इट गिव्स, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन। ठीक है, जब हम एक अच्छी नींद ले लेते हैं और एक अच्छा सा रेस्ट ले लेते हैं तो हमको ये क्या देता है? वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन। हम फिर से अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं। रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे। और जो डे की हमारी डेली की नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए हम फिर से रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। वेन वी वेकअप इन द मॉर्निंग, वेन वी वेकअप यानी जब हम जगते हैं, इन द मॉर्निंग सुबह में, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड व्हेन वी वर asleep। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ये हमेशा संभव नहीं होता, फॉर अस हमारे लिए, टू रिमेंबर याद करने के लिए, कि व्हाट हैपेंड क्या हुआ था, व्हेन वी वर asleep जब हम सो रहे थे। यानी कि जब हम सुबह के टाइम उठते हैं तो हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता हमको याद करने में कि हम जब सो रहे थे तो क्या हुआ। ठीक, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place। इसको देखना कि जब we may remember a dream, हमको एक we may remember a dream but the rest of our sleep, ठीक है, हमको क्या होता है कि मे भी हो सकता है हम ड्रीम हमको याद रहे, बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप, बट नींद की जो भी अदर जो मतलब कि हम सपोज अगर 8 घंटे सोए एक दिन में, ठीक है, स्लीप ले रहे हैं, सपोज आधे घंटे का हमको जो ड्रीम है वो रिमेंबर है, बट बाकी 7.5 आवर जो है, 7.5 घंटे क्या हुआ, वो हमारे लाइफ में एक काइंड ऑफ डार्कनेस होता है, ठीक है, इन विच उस डार्कनेस में नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। यानी वी में रिमेंबर अ ड्रीम, हो सकता है कि हमको एक नींद एक ड्रीम जो है रिमेंबर हो, बट और जो स्लीप होता है और स्लीप का जो और टाइम होता है वो एक डार्कनेस का या एक अंधकार का टाइप होता है, जिसमें कि हमको ऐसा प्रतीत होता है कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी व्हाइल वी आर स्लीपिंग। जो जब हम सोते हैं दोस्तों क्या होता है? हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप,
वी सिंक डीपर मतलब जब गहरी निद्रा में चले जाते हैं, जब नींद की एक गहराई में हम चले जाते हैं, आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर। हमारी जो मसल्स होती है ना बॉडी की, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं। आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारा हार्ट बीट भी स्लोअर हो जाता है। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, जो हमारे टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर वो क्या होता है, कम हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लो डाउन, जो हमारा एवर एक्टिव ब्रेन है, अभी तक जो एक्टिव था, नींद से पहले जो एक्टिव था, वो भी स्लो हो जाता है। सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, ताकि हम कॉन्शियसली एक्ट ना कर पाएं और सोच ना सकें। बट वी ड्रीम, बट हम सपने देखते हैं। वेन वी वेकअप, जब हम जागते हैं, आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, यानी कि जैसे हम सपोज आप शाम को रात में 10 बजे सो गए, सुबह उठते हैं आप 6 बजे, ठीक है। तो 6 बजे जैसे ही आप उठोगे, तो क्या होता है, हमारी जब जैसे ही हम उठते हैं ना, तो हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल हो जाता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ब्रीदिंग आल्सो बिकम नॉर्मल, जो हमारा हार्ट बीट है और जो ब्रीदिंग है वो भी नॉर्मल हो जाता है। एंड वी आर फुली अवेक, और हम अच्छे पूरी तरीके से जागरूक हो जाते हैं। एंड ऑफ फॉरगॉटन मोस्ट, बहुत ज़्यादातर चीज़ें हम भूल जाते हैं नींद के टाइम क्या क्या हुआ। इफ़ नॉट ऑल, अगर पूरा नहीं, द ड्रीम दैट वी हैड व्हाइल स्लीपिंग, ठीक है। होता क्या है कि जब हम मतलब फिर से उठते हैं, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें याद रहती हैं, बट बाकी सारा जो ड्रीम है, मतलब मोस्ट ऑफ द ड्रीम जो है कि हम भूल जाते हैं। अ ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन वी आर asleep। ड्रीम क्या होता है, ड्रीम एक एक्टिविटी है ऑफ द माइंड, माइंड का, व्हेन वी आर asleep, जब हम सोते हैं। यानी कि जब हम सोते हैं या नींद नींद में होते हैं, तो ड्रीम जो है एक हमारी माइंड का एक्टिविटी है। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। ड्रीम क्या होता है, हेल्प अस, वो हमको हेल्प करता है, मदद करता है, स्लीप थ्रू, सोने में, थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस, यानी नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस से ये हमको सोने में मदद करता है। ड्रीम्स में रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम बट दे कांट टेल द फ्यूचर। तो ड्रीम्स होता है में रिवील मतलब प्रकट कर सकता है, बता सकता है, समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम, यानी किसी एक प्रॉब्लम के बारे में कुछ रिवील कर सकता है, बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर, बट याद रखना वो फ्यूचर नहीं बताता है, ठीक है। व्हाट इज अ ड्रीम, एक ड्रीम क्या है, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड, या माइंड का एक एक्टिविटी है, जो कि कब होता है, जब हम सोते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट, कुछ ड्रीम्स प्रोबेबल होते हैं, कुछ बट सारे प्रोबेबल नहीं होते, यानी कुछ ड्रीम जो होते हैं हम उसको देख सकते हैं, देख मतलब कि हमारी लाइफ में हो सकता है, संभव हो सकता है, बट सारे नहीं। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। इसका क्या मतलब है, दैट ओनली मीन्स, इसका ये मतलब दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स, यानी बहुत सारी चीज़ें जो कि ड्रीम में हैपन हुई या ड्रीम घटित हुई, कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक, जब हम जागते हैं तब मे भी वो हो सकता है। अदर्स कुड नॉट, बट अदर्स जो है वो नहीं हो सकती। ड्रीम सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन, ड्रीम जो है बहुत सारे रीजन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये है कि दैट ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस, जो ड्रीम है वो नॉइज और अदर डिस्टर्बेंसेस से हमको सोने में मदद करता है। कैसे, अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, द अलार्म्स क्लॉक रिंग, जब अलार्म आप लगाते हो तो अलार्म्स क्लॉक रिंग बजता है, बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम, बट हमारा माइंड जो है हमको ड्रीम दिखाता है क्या, कि दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग, कि आपका जो टेलीफोन है या जो डोर बेल है, दरवाजे की जो बेल है, उसको कोई रिंग कर रहा है, एंड और क्या, दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, हम जगे हुए हैं और उसको आंसर कर रहे हैं। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड, सर्टेन डॉक्टर मतलब कुछ निश्चित डॉक्टरों ने, कुछ गिने चुने डॉक्टरों ने पाया है कि वंस ड्रीम ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम एंड दैट इफ अंडरस्टूड करेक्टली दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दोज प्रॉब्लम्स। कुछ डॉक्टरों ने पाया है दोस्तों क्या, कि वंस ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम, यानी कि एक जो ड्रीम होता है वो रिवील कर सकता है किसी समवन की, यानी किसी भी व्यक्ति की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और रिवील कर सकता है, इफ अंडरस्टूड करेक्टली, अगर उसको अच्छे से अंडरस्टूड किया जाए, समझा जाए। दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दोज प्रॉब्लम, अगर उनको अच्छे से समझा जाए तो वो जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसके लिए की प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन, ड्रीम्स। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, बट हमको हमेशा एक चीज रिमेंबर करना चाहिए, क्या, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज एज ए टू टेल द फ्यूचर, तो ड्रीम को ऐसे नहीं यूज किया जा सकता है एक तरीके के रूप में कि टू टेल द फ्यूचर, एक फ्यूचर बना बताने के लिए। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, सिंपली वो कभी भी फ्यूचर नहीं बता सकते, फ्यूचर नहीं कि भविष्य नहीं बता सकते। स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, स्लीप जो है सबसे कॉमन एक्सपीरियंस है। बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप, बट हम में से कितने लोग रियली सोचते हैं
थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप, स्लीप की यानी जो निद्रा है उसके वंडर और पावर के बारे में। ठीक है। मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप, बहुत सारे पोएट्स ने बहुत सारी ब्यूटीफुल पोएम्स लिखी हैं किसके बारे में, स्लीप के बारे में। हियर इज वन इन विच द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग स्लीप। यहाँ पे एक पोएट है, एक पोएम है जिसको एक पोएट ने डिस्क्राइब किया है कैसे, द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग स्लीप, फॉलिंग स्लीप के बारे में, यानी जब सोते हैं उसको उसकी एक्सपीरियंस के बारे में। इसको आपको रीड अलाउड पढ़ना है। लाइट्स आउट, आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, आई हैव कम टू द मतलब मैं आ चुका हूँ, द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, बॉर्डर मतलब एकदम जस्ट हमको नींद आने ही वाली है, स्लीप की एकदम बॉर्डर पे आ चुका हूँ। द अनफैथमेबल डीप, अनफैथमेबल मतलब जिसको मेजर ना किया जा सके, जिसको मापा ना जा सके, इतनी गहराई की मतलब गहराई की एक ऐसी निद्रा में आ जा सकता हूँ जो कि बिल्कुल अनफैथमेबल है, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लॉस दियर वे, एक ऐसा जंगल, यहाँ पे नींद की जो निद्रा है उसको यहाँ पे या स्लीप का जो स्टेट है उसको यहाँ पे फॉरेस्ट एज ए फॉरेस्ट डिस्क्राइब किया गया है कि फॉरेस्ट वेयर ऑलमोस्ट लॉस दियर वे, मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे सारे अपने रास्ते को भूल जाते हैं या खो देते हैं। हाउएवर स्ट्रेट, वो कितना भी स्ट्रेट हो, क्या रास्ता जो है कितना भी स्ट्रेट हो, और वाइंडिंग या कितना भी घुमावदार हो, सून आर लेट, जल्दी ही खो जाते हैं या बाद में खो जाते हैं। मतलब नींद, मैं बिल्कुल बॉर्डर पे आ चुका हूँ नींद की जो कि अनफैथमेबल है। ठीक है, जो कि एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे किसी का रास्ता कितना भी स्ट्रेट हो, चाहे कितना भी घुमावदार हो, सून या लेट यानी कि अभी या बाद में भूल जाते हैं, खो देते हैं अपना रास्ता। दे कैन नॉट चूज, वो चूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। देर इज नॉट एनी बुक, यहाँ पे कोई ऐसी बुक नहीं है। और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, किसी भी एक डियरेस्ट लुक का जिसको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं उसका कोई ऐसा फेस नहीं है। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, यानी कि जिसको अभी मैं टर्न कर पाऊंगा या देख पाऊंगा, यानी कि ऐसी भी कोई ऐसी मतलब कोई भी ऐसी बुक नहीं है या कोई ऐसा डियरेस्ट लुक का फेस नहीं है जो कि मैं देख पाऊंगा। टू गो इन टू द अननोन, उस अननोन में जाने के लिए आई मस्ट इंटर, मुझे इंटर करना पड़ेगा। एंड लीव अलोन, और अकेला रहना पड़ेगा। आई नो नॉट हाउ, मैं जानता हूँ बट कैसे नहीं। यानी इस सेंटेंस का पूरा इसका मतलब है दोस्तों कि इस नींद में जब मैं जा रहा हूँ तो देयर इज नॉट एनी बुक, यहाँ पे कोई ऐसी बुक नहीं है या कोई मेरे डियरेस्ट या मेरा जाना पहचाना कोई ऐसा फेस नहीं है जो कि मैं देख पाऊंगा। ठीक है। टू गो इन टू द अननोन, इस अननोन डीप में या स्लीप में जाने के लिए आई मस्ट इंटर, हमको मस्ट इंटर करना पड़ेगा और अकेला रहना पड़ेगा। अकेला, मुझे अकेला छोड़ दे, अकेला रहना पड़ेगा। आई नो नॉट हाउ, पर मैं जानता हूँ बट कैसे नहीं। इसको किसने लिखा है, एडवर्ड थॉमस ने। ठीक है।